जैसे एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है, धीरे धीरे टाइम आ गया है सेमेस्टर एग्जाम का। काफी कॉलेजों में मिड टर्म आ गए हैं, काफी कॉलेजों में एंड टर्म सीधे करवा रहे हैं, और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट सेमेस्टर ही खत्म हो गया है। तमाम प्रकार के जो भी आपके सवाल माइंड में चल रहे हैं, सबके जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की इस वीडियो में मैं वो शेयर करने वाला हूं, जिस चीज का हर एक एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को इंतजार था कि हमारे पेपर से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, वो कब तक हमें मिलेगी। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी कॉलेज में जहां पे भी एडमिशन मिला है सेटिस्फाइड हो जाओ। अब पेपर आपको देने होंगे, पेपर देके आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। हाँ, क्या क्या अपने एम होने चाहिए, पहले अपने को मतलब गोल क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स पास के लिए लाना है, उसके बाद में सीजीपीए के लिए क्या मायने रहते हैं, कितना सीजीपीए एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बनाना चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए और सेमेस्टर एग्जाम है वो अच्छे से चले जाए, कैसे पेपर आते हैं, क्या लिखना होता है, पूरी चीजें ए टू जेड इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, पूरा ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज हो, सबसे पहले आपको एग्री कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा। चैनल का लिंक, ऑफिशियल लिंक तो यहाँ है ही, बाकी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को बीएससी एग्रीकल्चर के ग्रुपों को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन सब मेरे को नहीं जानते तो बता देता हूं। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सो बीएससी एग्रीकल्चर। पहले मैं सभी बच्चों को बता देता हूं कि अभी जस्ट बीएचयू में जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके थे, बीएचयू में थे, बहुत अच्छे पेपर गए हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा तो कुछ चीजें मैं दिखा भी दूंगा कि मैंने बीएचयू के जितने भी जो बच्चे थे उनका पर्टिकुलरली कितना हेल्प किया है, ठीक है। बाकी जो भी आपका डिमांड हो, अगर आपका पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज वाइज आपको हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी वाइज ग्रुप भी बना दूंगा, ताकि जैसे जैसे आपके जिस सब्जेक्ट के पेपर होंगे उससे रिलेटेड उसी दिन आपको कंटेंट है वो कुछ चीजें मैं भेजूंगा। बाकी सेपरेटली मैं एक चीज बता दूं, अपना एग्री कैपिटल 100% मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी क्लासेस वगैरह अटेंड करो, कॉलेज में पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन 99% मैंने एकदम ऑथेंटिक चीजें लेते हुए आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अब काफी बच्चे ये सोच रहे हैं सर इंग्लिश में नोट्स है, हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं है। 99 रुपीज कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, उसमें वेल प्रिपेयर आपको नोट्स मिलेंगे। गेस्ट पेपर आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं 90% क्वेश्चन आपको जो मैं पेपर दूंगा उनमें से मिलेंगे, ठीक है। पेपर में जस्ट आपको कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कुछ आपको नहीं करना, 15-20 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, दूसरे दिन बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। और मुझे नहीं लग रहा कि जो बंदा 15-20 क्वेश्चन भी एक रात को नहीं पढ़ के जा सकता है वो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा। पहले ही बता देता हूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिग्री है, जितना आप सोच रहे हो उतना इजी डिग्री है नहीं, ठीक है। पूरे साल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरे साल पढ़ो, लेकिन अगर आपको अच्छा सीजीपीए बढ़ाना, हाँ मुझे पता है जब बच्चे नए नए कॉलेज में आते हैं तो उनके माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर रहते हैं, उनके इवेंट खत्म नहीं होते, वो पढ़ नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर जैसा भी गया है, सेकंड सेमेस्टर से एकदम लाइन में आ जाओ और पूरा ट्रैक पे लेके आ जाओ। लेकिन अभी आपके पेपर वे नहीं है, उससे पहले भी प्रिपेयर है, आपको क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चनों में कैसे आंसर लिखना, क्या करना, वो भी इस वीडियो के आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए अब इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। एग्री कैपिटल का ऐप है, सभी बच्चे डाउनलोड कर ले। 99 रुपीज मेरे अकॉर्डिंग कोई मायने नहीं रखता है किसी चीज में, तो आप एक काम करना, बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में कोर्स जाके परचेज कर लेना, वहां मैंने मॉडल पेपर का एक सेक्शन दे रखा है। अब मैं काम करूंगा, जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज वाइज पेपर होते जाएंगे, यूनिवर्सिटीज का भी मैं आपको एक सेक्शन बना के दे दूंगा जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बीएचयू का ग्रुप देख सकते हैं, इसमें मैंने तमाम प्रकार की चीजें जैसे जैसे एग्जाम होता गया था वैसे वैसे भेजे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं सर पीवाई क्यों लगा ले, क्या कर ले, भाई कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट सिलेबस चेंज हो गया है, क्वेश्चन काफी चेंज होने वाले हैं और काफी सब्जेक्ट नए जुड़े हैं। नए सब्जेक्ट के फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हो गया, उनमें ऐसे ऐसे गेस्ट पेपर बनाए बीएचयू का, तो आप बिलीव नहीं करोगे 15 क्वेश्चन बनाए थे, 15 में से एग्जैक्ट 10 के 10 क्वेश्चन लाइन चेंज नहीं हुई, वैसे के वैसे आ गए थे, ठीक है।
तो वो भी आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आप ट्रस्ट करो एक चीज को और मेरे ऊपर छोड़ो कि मैं आपके डेफिनेटली सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा। मैं लिख के नहीं आऊंगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको जो मैं चीज बताऊंगा आप वो चीज पढ़ोगे तो गारंटी के साथ में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। एग्री कैपिटल ऐप डाउनलोड करो, वहां जाके बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में 99 रुपीज मैंने फर्स्ट बार नया कोर्स था, सारी चीजें हमने नोट्स खुद में प्रिपेयर किए हैं, वहां पे डाले हैं। और मैं गेस पेपर आपको गेस पेपर दूंगा, वो आंसर के साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा, डिटेल्ड आंसर के साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको उसमें जाके परचेज कर लेना 99 रुपीज। अगले सेमेस्टर में गारंटी के साथ मैं कहता हूं जब तुम आओगे ना उससे पहले आपको काफी क्लासेस भी मिल जाएगी। हम अभी से काम कर रहे हैं उस सेमेस्टर में, एकदम वेल प्रिपेयर्ड। और थोड़ा नया था, हमें भी समझने में टाइम लगा था। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमें तो पहले सब पता था, कोई ये सब हवाबाजी करने की कोई मतलब नहीं है। आप फालतू में कचरा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। चीजें वो पढ़ो जो पेपर में आती है। और बीएससी एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है पूरी किताबें रट लो वो कर लो, वो कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको चीजें पढ़नी आपके सेमेस्टर के अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए, ना कि फालतू में। कॉम्पिटेटिव की चीजें पूरी अलग होती है, हाँ मिलती इनसे ही होती है, लेकिन आप फैक्ट नहीं पढ़ पाते हो। फैक्ट के ऊपर ध्यान दो, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। ओवरव्यू बता दिया। बीएससी एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पे जाके एग्री कैपिटल सर्च कर लो, डाउनलोड करके बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है, बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स है, वहां जाके देख सकते हो। वहां सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं, ओनली स्किल इनहेंसमेंट कोर्स को लेके। स्किल इनहेंसमेंट के जो भी आपके कोर्स है वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। इसमें सब बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और किसी में कोई बच्चे को कंटेंट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं उससे रिलेटेड आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका गोल क्या होना चाहिए। मेन गोल क्या होना चाहिए भाई, देखो दो चीजें मैं गोल से लेके मतलब गोल बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में गोल क्या होना चाहिए। पहला तो है भाई अपना पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स सब में आना चाहिए, बैक वैक मत लगने दो, ट्राई करो। बाकी यार थोड़ा बुरा लगता तो अगर किसी बच्चे का लग भी जाए तो वापस रिपीट में अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड है अच्छा सीजीपीए। गुड सीजीपीए स्कोर कितना होना चाहिए वो भी बता दूंगा। ठीक है, सीजीपीए या फिर आप कह सकते हो ओजीपीए, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट होता है, या फिर इसमें क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो भी आपका सेमेस्टर वाइज बनता है। पासिंग मार्क्स मेनली काफी कॉलेजों का 40 मार्क्स होता है, काफी कॉलेजों का 50 मार्क्स होता है। आप एक बार अपने कॉलेज में सीनियर से कंफर्म कर लो। जैसे मुझे पता है कि बीएचयू में हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेके आने पड़ेंगे, एक प्रत्येक सब्जेक्ट में। और ओवरऑल आपका सीजीपीए हो 5.5, यानी कि 55 मार्क्स से सारे सब्जेक्ट में मार्क्स से देखे तो ऊपर होने चाहिए। 5.5 सीजीपीए तो आपको पास होने के लिए बनाना ही है। 5.5 सीजीपीए। अब आपको सीजीपीए ध्यान में रखना है 6.5 सीजीपीए प्लस तो सबको करना ही है। ये टारगेट सबका होना चाहिए। 6.5 प्लस क्यों? क्योंकि 6.5 से अगर आपका कम रहा तो आप आगे मास्टर के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ का एग्जाम नहीं दे सकते हो, आईसीआर पीजी का पेपर नहीं दे सकते जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं। और जो बच्चे कैट का प्रिपरेशन मतलब कर रहे हैं या फिर कैट वगैरह अच्छी जगह जाना चाहते हैं वो ट्राई करो कि सीजीपी आपका 8 प्लस होना चाहिए। 8 प्लस सीजीपी के लिए आपको चीजें सही ढंग से लिखनी होगी। जो चीजें पूछी जा रही उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। आपको चीजें कुछ भी पूछी जा रही आप कुछ भी लिख रहे हो डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप काफी बच्चे सोच रहे सर हिंदी लिखे इंग्लिश लिखे, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे मिलते हैं नो डाउट। आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी यूज करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बहुत सारे टीचर होते हैं जिसको हिंदी में मतलब उतना आइडिया नहीं होता जिनको। ठीक है, तो ये चीजें ट्राई करो कि जितना हो सके इंग्लिश में लिखो। और हमेशा रिकॉर्ड रहा है हिंदी और इंग्लिश में आप कंपेयर कर लेना, इंग्लिश वाले बच्चों को मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये मेनली सिस्टम राजस्थान और एमपी का ही है। बाकी मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में इंग्लिश ही चलता है, ये लफड़ा नहीं है। लेकिन राजस्थान के जो भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम से, आई नो मैं समझ सकता हूँ फीलिंग, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। हमारा कोई ऑप्शन नहीं था कि आपको जाके हिंदी में लिखना, इंग्लिश में ही लिखना था। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपकी एक हैबिट हो जाती है, आप लिख सकते हो। 7 7.5 सीजीपीए बहुत अच्छा सीजीपीए है। आज 7 प्लस पहुंच जाते हो तो आप बेटर है। आपके दूसरी एक्टिविटीज होती है उनमें भी इन्वॉल्व रहो, और ज्यादा आपको पढ़ाकू बनने की भी यहाँ जरूरत नहीं। लेकिन जिनको लग रहा है नहीं मुझे कॉलेज में सीजीपीए अच्छा बना तो बनाओ, 8.5 9 सीजीपीए बनाओ, अगर गोल्ड मेडलिस्ट बनना 9 प्लस सीजीपीए बनाओ। ठीक है, ये अपना गोल होना चाहिए मैन कि इस गोल को लेके चलना है। सर ये मार्क्स लेके कैसे आएंगे, देखो प्रोसेस बता देता हूं। सब्जेक्ट आपके पास में हार्डली 8 से
9 सब्जेक्ट होंगे पेपर वाले मेन, ठीक है। जिन सब्जेक्ट का क्रेडिट ज्यादा है, 3 क्रेडिट का कोर्स है, उनको बेटा आपको ज्यादा पढ़ना है। आपको देखो, हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएं, आपको आपका सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछी जा सकती है, सारी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, वन लाइनर वगैरह, ठीक है। अब देखो, वन लाइनर के लिए आप पहले तो कंफर्म करो आपका सिलेबस हुआ क्या है। मैंने जो भी आपको वहां पे पीडीएफ अवेलेबल करवाई है ना, आप वहां पे जाके कंफर्म करो कि इस पीडीएफ में हमारा टॉपिक मतलब हमारे कौन कौन से चैप्टर कवर हुए, ठीक है। जो चैप्टर कवर हुए हैं आप वही पढ़ो, सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। बाकी बेसिक चीजें पूछी जाती है, कोई ज्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप थोड़ा ढंग से सीरियस होके, मैं बता रहा हूं, आप 8 से 10 घंटे सीरियस होके पढ़ लो, आपका मार्क्स है वो 80 के समथिंग मार्क्स आ जाएंगे। 10 घंटे सीरियस होके पढ़ लो, ठीक है, एकदम डेडिकेशन के साथ में। वरना थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ के जाते हो तो 50-60 मार्क्स तो लेके आ ही जाओगे, कोई बड़ी बात, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में इतना मुश्किल वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा एक्सटेंशन वगैरह को ढंग से पढ़ो, क्या पढ़ना उसमें भी बता दूंगा, थोड़े डिफरेंस वगैरह वो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बना के आपको क्वेश्चंस भी भेजूंगा, ठीक है। अब देखो, रही बात, आपको लिखने का टेक्निक पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको जो पूछा जा रहा उनसे रिलेटेड आप कोई भी मैटर है वो डिलीवर कर सकते हो। आपको जैसे पूछ लिया कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी का स्कोप लिखिए। आप एग्रोनॉमी के बारे में कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं, एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखो, लिख दो किस भाषा का वर्ड है, कहां से ड्रिव्ड हुआ है, फादर कौन है। ये चीजें जैसे जैसे थोड़ी आप है ना ऑथेंटिक चीजें साथ में मेंशन करोगे ना, तो एग्जामिनर जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला होता है एग्जामिनर, उनका इंप्रेशन बढ़ता है, वो आपको मार्क्स अच्छे देते हैं। जो होते हैं ना की पॉइंट लिखने की ट्राई करो, आप फालतू का कचरा मत लिखो, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता भाई, इतना लंबा कौन पढ़ेगा। तुम 10-15 पेज भरते जा रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं पड़ेगा। वो पहला पेज पढ़ेगा, उनको लग रहा है हाँ अच्छा लिखा है, तो वो आगे जाके देखेगा, वरना उनको कोई सेंस नहीं, वो सीधा काटा मारेगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग क्वेश्चन की बहुत अच्छे से लिखते हुए करो, उनके लिए फालतू में चीजें मत लिखो। आप कुछ भी लिखते जा रहे हो वो मत करो, आप की पॉइंट को पहले फॉलो करो। जैसे भाई आपको स्कोप पूछा है, तो आप स्कोप के 5 से 7 पॉइंट जो मेजर पॉइंट होते हैं वो पहले एक एक लाइन में लिख दो, ये, फिर आप इस चीज को लेके चलो कि पहले नंबर पे ये था, तो इसको एक्सप्लेन करो अच्छे से, समझे। इस हिसाब से आपका पूरा प्रोसीजर होना चाहिए लिखने का। ये भी आपका एग्जाम में होना चाहिए, एक टाइम आपको सेट करना है। काफी बच्चे पूछते सर कितना लिखना है, कितने पेज भरने हैं। पेज भरने का कोई सेंस नहीं होता भाई, 10 पेज भरो, 15 पेज भरो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछा 1 नंबर का कि आप हॉर्टिकल्चर से क्या समझते हैं, आप हॉर्टिकल्चर के बारे में 15 पेज भर के आ रहे हो, नंबर तो एक ही मिलने वाला है ना। पहले देखो क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है, उसके बेस पे अगर 1 मार्क्स का है तो मेरे अकॉर्डिंग आधा पेज आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो आप 3 पन्ने भरो, बहुत है। सही से लिख रहे हो या फिर काफी जगह होता थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होता, 3 से 4 पन्ने भर दो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी बच्चे 8-8, 10-10 भर के आते, कोई सेंस नहीं बनता है। ये आपका एग्जाम होना चाहिए। पेपर आपको अच्छे से जाके देखना है क्या पूछा जा रहा है। 2 घंटे 3 घंटे जो भी मिड होता है उनमें टाइम आपको 1 घंटे का मिलता है, 20 मार्क्स का मिड होता है। एंटम में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। जैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी में सीधे एंटम ही होते हैं, ठीक है, वहां मिड का कोई सिस्टम नहीं है। कोटा यूनिवर्सिटी में अभी 3 तारीख से मिड स्टार्ट है, 20 नंबर का है, तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्राई करो 20 नंबर का है तो कम सिलेबस है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे आप लेके आओ, ठीक है, ताकि आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करनी पड़े। जो अगर एंटम में थोड़े मार्क्स कम भी आ गए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। उसके बाद में एसकेआरयू बीकानेर, एमपीयूटी उदयपुर, एयू जोधपुर, इनका भी थोड़ा डिफिकल्ट सिस्टम है, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी मैं एक एक चीज क्लियर करके दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। रिजल्ट जैसा आप एग्जाम में लिख के आओगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। आप सोचोगे बहुत ज्यादा हाई फाई है, हम पीवाईक्यू के 5-10 साल के पेपर करके जाएंगे ये वो, अरे ये भाई 5-10 साल के करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है आप 5-5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन रिपीट होता या नहीं होता जरूरी नहीं है। आप देखो अपना सिलेबस क्या है, उनमें से 2 क्वेश्चन 1 यूनिट से बनते हैं, वो 2 क्वेश्चन पढ़ो ना, पूरा मोस्ट ऑफ द मैटर आपका खत्म हो रहा है। और बाकी सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, आप कितने भी पीवाईक्यू कर लो कोई मतलब नहीं है उनका, कहीं से भी दे सकता है सिंगल लाइनर। अगर आपने सिलेबस सही ढंग से रीड आउट किया तो आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। काफी बच्चों के माइंड में ये होता कि हम इतने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएं, ये जाए वो जाए, नया सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है।
बाकी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उससे ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अच्छा रिजल्ट मतलब अच्छा रेस्पॉन्स दोगे इस वीडियो के माध्यम से तो मैं डेफिनेटली आपके लिए जो भी 8 से 10 सब्जेक्ट हैं उनमें क्वेश्चंस के वीडियो भी डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं फालतू में कोई भी क्वेश्चन का वीडियो 1 घंटे का लेक्चर दूंगा, 1 घंटे के अंदर आपको 15 से 20 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा और वही 15 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, वो आपको आने चाहिए। इस वे में मैं वीडियो तैयार करूंगा, बट वो उसी टाइम जब इस वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स आ जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझे हैं। अच्छे से समझे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।